आपको बता दें, रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने का मामला सामने आया है। वहीं धमकी के बाद रेलवे स्टेशन पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं रेलवे स्टेशन पर इस दौरान पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। वहीं 5 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लश्कर ए तैयबा नाम के संगठन की ओर से यह धमकी जारी की गई। वहीं जगाधरी रेलवे स्टेशन पर धमकी भरा यह पत्र मिला है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने का यह मामला सामने आया है, जहां पर धमकी के बाद रेलवे स्टेशनों पर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 5 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं लश्कर ए तैयबा नाम के आतंकी संगठन की ओर से यह धमकी दी गई। जगाधरी रेलवे स्टेशन पर धमकी भरा यह पत्र मिला है। वहीं धमकी को लेकर फिलहाल रेलवे स्टेशन पर लगातार अलर्ट देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं 5 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लश्कर ए तैयबा नाम के आतंकी संगठन ने यह धमकी दी है। वहीं जगाधरी रेलवे स्टेशन पर धमकी भरा यह पत्र मिला है, जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। फिलहाल धमकी के बाद रेलवे स्टेशन पर लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर पुलिस लगातार गश्त लगाती हुई नजर आ रही। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। आपको बता दें, लश्कर ए तैयबा नाम के संगठन ने यह धमकी दी है। जगाधरी रेलवे स्टेशन पर धमकी भरा यह पत्र मिला है, जिसमें रेलवे स्टेशन के साथ ही मंदिरों को भी निशाना बनाने की खबर सामने आई। लश्कर ए तैयबा नाम के संगठन की ओर से यह धमकी जारी की गई। रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जहां पर आपको बता दें, धमकी के बाद फिलहाल जीआरपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लगातार पुलिस की ओर से गश्त और पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं लश्कर ए तैयबा नाम के संगठन की ओर से यह धमकी दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, हमारे साथ इसी खबर पर तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ फिलहाल यमुनानगर से सरबजीत बावा, करनाल से हमारे साथ कमल मिड्डा, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। वहीं बीएस गुलियानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता अंबाला से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सरबजीत, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर किस तरीके की पेट्रोलिंग पुलिस द्वारा देखी गई है, क्योंकि एक धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड पर है। देखिए, बिल्कुल इसमें देखा जाए, लश्कर ए तैयबा द्वारा यमुनानगर जगाधरी के साथ साथ कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, सहारनपुर कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की जो धमकी दी गई है, उसको लेकर राज्य रेलवे पुलिस जो है पूरी तरह से सतर्क है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन के ऊपर जो है पुलिस कर्मचारी, राज्य रेलवे पुलिस के कर्मचारी तैनात है और हर आने जाने वाले लोगों की जो है उसकी जो तलाशी ली जा रही है। किसी भी तरह की किसी भी घटना से निपटने के लिए पुलिस तैयार है, क्योंकि सुरक्षा के देखा जाए तो पूरे के पूरे जो है यहाँ बंदोबस्त है। हमारे साथ है रेलवे पुलिस के इंचार्ज है। हम बात करते हैं सुरक्षा को लेकर कि क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम है। जनाब, जनता टीवी पे स्वागत है आपका। क्या क्या इंतजाम है सुरक्षा को लेकर, जिस तरह से धमकी भरा पत्र है? जैसे ये धमकी भरा पत्र है, सुरक्षा को लेकर और सुरक्षा बता दी गई। आप देख रहे हैं, आने जाने वाले कर रहे हैं, तो भी कोई संदेह नहीं है। तो देखिए, राजकीय रेलवे पुलिस के इंचार्ज थे बलाती राम जी, इनका ये कहना है कि जो भी ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है उसको फॉलो किया जा रहा है। आने जाने वाले यात्रियों की, संदिग्ध यात्रियों की जो है जांच की जा रही है। उनके जो बैग्स हैं उनको जांचा जा रहा है, खंगाला जाता है, ताकि किसी भी तरह कोई संदिग्ध वस्तु जो है साथ लेकर ना जाए। जी, अब इसी बीच हमारे संवाददाता जो करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमल मिड्डा, उनका रुख करते हैं। कमल, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल करनाल में किस तरीके के अभी बंदोबस्त देखे जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं फिलहाल?
जी बिल्कुल, अगर बात करें, हालांकि इस तरह की जो धमकी है पहले भी कई बार आई है। करनाल समेत अन्य रेलवे स्टेशन को उठाने की धमकी पहले भी आ चुकी है। हालांकि जो अब जगाधरी रेलवे स्टेशन पर जो पत्र आया है, पुलिस हालांकि इस मामले की पूरी गंभीरता से छानबीन करती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन अभी तक उस धमकी देने वाले व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, हालांकि हम करनाल के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, करनाल के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और लगातार पुलिस जो है ट्रैक पर घूमती हुई अंदर जरूर नजर आ रही है। जो कर्मचारी हैं उनकी अलग अलग ड्यूटीज जरूर लगाई गई है, लेकिन बहरहाल इस समय गेट पर आपको कोई सुरक्षा कर्मचारी नजर नहीं आएगा। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर भी पुलिस सुरक्षा कर्मचारी खड़ा था, जो इस समय अंदर जो है एक चक्कर लगाने जरूर गया है। हालांकि एहतियात के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम यानी कि जरूर किए गए हैं। सभी पुलिस जो स्टेशन है, खासतौर पर जो रेलवे के अंदर है, जीआरपी थाना है या आरपीएफ है, उनको अलर्ट रहने के निर्देश जरूर दिए गए हैं, क्योंकि धमकी चाहे किसी ने भी दी हो उसको सीरियसली लेना पड़ता है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि धमकियां पहले भी साल 2 साल में देखने को मिला है, चाहे 26 जनवरी की बात करें, 15 अगस्त के आसपास इसी तरह की धमकी रेलवे स्टेशनों को या मंदिरों को उड़ाने की मिलती रहती है। और इस समय करनाल रेलवे स्टेशन पर आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर हम आपको इस समय अंदर लेकर चलेंगे और कुछ अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, हालांकि इतनी भीड़ नहीं है स्टेशन पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम है वो होने जरूर चाहिए थे। लेकिन अभी 1-2 पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात जरूर थे, घूमते हुए यहाँ पर जरूर नजर आ रहे थे। बहरहाल करनाल स्टेशन अभी खाली नजर आ रहा है। सामने जो है पुलिस कर्मचारी जो है राउंड लगाने जरूर गया हुआ है इस समय। लेकिन करनाल रेलवे स्टेशन की लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, अमूमन यहाँ पर काफी भीड़ रहती है, लेकिन आज आप देख सकते हैं क्योंकि वर्किंग डे होने के कारण जो है यहाँ पर भीड़ कम देखी जा सकती है। सुबह हालांकि जब पैसेंजर ट्रेन दिल्ली की तरफ जाती है, पंजाब की तरफ जो ट्रेन जाती है, उस समय काफी भीड़ होती है, लेकिन इस समय बहरहाल भीड़ नजर नहीं आ रही है। करनाल रेलवे स्टेशन के समय आप तस्वीरें जरूर देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से धमकी आई है स्टेशन को उड़ाने की, करनाल रेलवे स्टेशन समेत अन्य कई स्टेशनों को धमकी भरा पत्र आया, पुलिस इस चीज की जांच करती हुई नजर आ रही है। जी कमल, अब इसी बीच हमारे साथ बीएस गुलियानी भी अंबाला से जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल अंबाला में क्या कुछ पुख्ता इंतजाम देखे गए, क्योंकि अंबाला का भी नाम इस धमकी भरे पत्र में लिखा गया है कि अंबाला स्टेशन को भी यहां पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जी बिल्कुल, शाम से जब से इस बात का पता चला है कि लश्कर ताइबा जो आतंकी संगठन है उसने बम से उड़ाने की धमकी दी है, तो उसके बाद से जो पुलिस है पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। यहाँ पर जो रेलवे पुलिस है वो भी, स्थानीय पुलिस जो है वो भी पूरी तरह से सतर्क है। यहाँ पर जो कल काफी देर तक एक सर्च अभियान भी चलाया गया, जिसमें पार्किंग के तहत स्टेशन पर भी लोगों के बैग भी चेक किए गए यात्रियों के, और इसके अलावा स्पेशल जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उनको भी पुलिस फॉलो कर रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। जी, वही यमुनानगर से हमारे संवाददाता सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरबजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जो धमकी भरा पत्र मिला जिसके बाद से पुलिस प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड में नजर आया, और ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरीके के पत्र निकलकर सामने आए। अक्सर जब देश में कोई बड़ा इवेंट देखा जाता है, चाहे वो 15 अगस्त की बात करें चाहे 26 जनवरी की, इस तरह के पत्र देखे जाते हैं, तो यहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि इस पत्र पर कुछ साफ नहीं किया गया कि कहां से ये पत्र वहां पर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बता दूं कि हालांकि पहले भी कई ऐसे, जैसे दीपावली का त्योहार आ रहा है, इसके ऊपर 13 जो नवंबर है उसके दौरान और 15 नवंबर को धार्मिक स्थलों को उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं यमुनानगर के थर्मल पावर प्लांट को भी निशाना बनाने की बात की गई है। 1 दर्जन के करीब स्टेशनों की बात उड़ाने की बात की गई है। इस तरह के जो पहले भी धमकी भरे पत्र जो है आते रहे हैं, हालांकि 15 अगस्त 26 जनवरी पर आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो है पुलिस इस मामले को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत रही। और क्योंकि पत्र आया है, पत्र को देखने के बाद हालांकि जो जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बिल्कुल सुरक्षा को लेकर जो है बिल्कुल लापरवाही कोताही नहीं बरत रही। यमुनानगर का रेलवे स्टेशन भी आपने देखा है कि यहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी हैं, राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारी हैं, वो जितने भी यात्री हैं उनके बैग खंगालते हैं, संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रहे हैं, क्योंकि धमकी भरा पत्र आया है, बिल्कुल पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस पत्र को बिल्कुल भी अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कौन किस स्वभाव से किसने ये पत्र लिखा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जो है पहले भी जो पत्र आए हैं आज तक नहीं पता लगा पाई कि पहले पत्र भेजने वाले कौन थे, लेकिन जो इस बार पत्र आया है उसके अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिहादियों को मारा जा रहा है उनका बदला लेना है, उसके लिए जो है उन्होंने कई स्टेशनों को, कई धार्मिक स्थलों को उड़ाने की बात की है, पूरे हरियाणा को खून से रंगने की बात की है। तो इस चीज को लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत रहा और चप्पे चप्पे पर जो है वो जांच की जा रही है, यात्रियों की जांच की जा रही है, स्टेशन से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है, जाने वाले
यात्रियों की जो है जांच की जा रही है। गाड़ियों के अंदर भी जो है जो लोगों के बैग पड़े हैं उनकी भी जांच की जा रही है, कि क्योंकि बिल्कुल भी सुरक्षा से लापरवाही नहीं की जा सकती। जी जी सरबजीत, यहां पर कमल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमल, आपसे जानना चाहेंगे, करनाल में जब से ये धमकी भरा पत्र आया उसके बाद से लगातार पुलिस क्या कुछ वहां पर एक्टिविटी फिलहाल देखी जा रही है? क्या स्टेशन के बाहर भी चेकिंग की जा रही है? वहीं स्टेशन पर जो यात्री उतर रहे हैं, क्या उनकी भी चेकिंग यहां पर प्रशासन द्वारा की जा रही है? जी, हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस लेवल पर चेकिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन पुलिस कर्मचारी घूमते हुए यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि जानकारी ये मिली है कि सुबह यहाँ पर जरूर चेकिंग अभियान चलाया गया था। इस समय करनाल रेलवे स्टेशन की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से जो ट्रेन है चंडीगढ़ कोचुवेली वो इस समय यहाँ से रवाना होती हुई नजर आ रही है। 2 मिनट के लिए यहाँ पर स्टॉप था, यहाँ से रवाना होती हुई नजर आ रही है। 1-2 पुलिस कर्मचारी यहाँ पर जरूर जो है घूमते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, ट्रैक पर घूमते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लोगों से भी बातचीत जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी को कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हालांकि आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से जो पुलिस है अलर्ट जरूर है, क्योंकि पुलिस कर्मचारी स्टेशन पर घूमते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन ये कहें कि हर एक के सामान की चेकिंग हो रही है ऐसा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से करनाल रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्टेशनों को उड़ाने की धमकी आई है वो चिंता भरा जरूर है। हालांकि इस तरह की धमकी पहले भी कई बार आ चुकी है, लेकिन धमकी को सीरियस लेना होता है और सीरियस लेते हुए हालांकि पुलिस जो है अपनी तरफ से चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं, और जिन जिन स्टेशनों को उड़ाने की धमकी आई है उन्होंने स्टेशनों पर विशेष तौर पर जो रेलवे पुलिस है, जीआरपी पुलिस है, उनके सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से जो है स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे जो है ड्यूटी जरूर रहे और 24 घंटे पुलिस कर्मचारी स्टेशन पर जरूर घूमते हुए रहे। जी, अब इसी बीच अंबाला से हमारे साथ बीएस गुलियानी भी बने हुए हैं। बीएस, आपसे यहां पर यह जानना चाहेंगे कि ये जो पत्र मिलने के बाद से यहां पर सवाल तो पुलिस प्रशासन पर भी उठता है कि कैसे एक पत्र अनोनिमस आकर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर मिल जाता है। जी देखिए, कल से जब से यह सूचना मिली है कि स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, तो उसके बाद से काफी जो पुलिस का जो एक्शन दे रहा है, क्योंकि जो बाहर पार्किंग बनी हुई है रेलवे स्टेशन के बाहर, तो वहां भी उनको पार्किंग के जो ठेकेदार हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी जो वाहन है बिना आधार कार्ड लिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लिए उसको अंदर एंट्री मत दी जाए, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई जो व्हीकल है वो खड़ा करने आता है तो उसको बिल्कुल मना कर दिया जाए, ताकि जो सुरक्षा है उसे बरकरार रखा जा सके। इसके साथ साथ जो ट्रेन जो यहाँ पे रुकती है उनमें भी जो पुलिस कर्मचारी हैं वो बिल्कुल अंदर तलाशी अभियान चलाते हैं, ट्रेनों की चेकिंग की जा रही है प्रॉपर तरीके से, और साथ ही जो यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की वेट में बैठे हैं उनके बैग भी अच्छी तरह से जांचे जा रहे हैं। तो तमाम अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसी भी तरह की जो पुलिस द्वारा लापरवाही है वो नहीं बरती जा रही, ताकि किसी भी जो ऐसी अप्रिय घटना जी बीएस गुलियानी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। लश्कर तैयबा की ओर से धमकी दी गई। अब यमुनानगर से हमारे संवाददाता सरबजीत बावा का रुख करते हैं। सरबजीत, आपसे यहां पर यह जानना चाहेंगे, जो धमकी भरा पत्र मिला है इसमें किन बातों का यहां पर जिक्र किया गया, क्योंकि यहां पर मंदिरों की भी बात की गई है, 15 मंदिरों को यहां पर निशाने पर लेने की बात कही गई है। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए जो पत्र है जो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से स्टेशन अधीक्षक यमुनानगर को मिला था, उसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी जो है राजकीय रेलवे पुलिस के जो अधिकारी हैं, थानेदार हैं, उनको दी, जिसके बाद उन्होंने अपने आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। जो अगर बात करें जो लेटर के ऊपर मजबून है, उस पर स्पष्ट रूप से लिखने वाले ने लिखा है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो उनके जिहादी हैं उनकी जो हत्याएं की गई है, उनके खून का बदला लेने के लिए, वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने कई स्टेशनों का जिक्र किया है, और वहीं कई मंदिरों को, कई धार्मिक स्थलों को उड़ाने की बात की गई है। और इसी की बात करते हैं। हमारे साथ राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारी हैं, इनसे पूछते हैं सर, जैसे जो पत्र आया है उसके ऊपर जो मजबून है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है मजबून के अंदर, कि किस तरह की बात की गई है? रूटीन की उसमें धमकी दी गई है, कई स्टेशनों के नाम अलग अलग उत्तर प्रदेश के भी, हरियाणा के भी हैं। मंदिर है, स्पेसिफिक किसी मंदिर का नाम तो नहीं दिया, खाली धार्मिक स्थल दे रखा है। जैसे उन्होंने लिखा है कि हरियाणा की धरती को खून से रंग दिया जाएगा, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखो, गंभीरता ही लिया जाएगा, कोई भी मतलब लापरवाही नहीं की जाएगी जो भी घटना हुई है। और दूसरी बात, ऐसे पहले भी इस प्रकार के कई लेटर आए अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज है, लेकिन फिर भी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता है। उसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चेकिंग शुरू कर दी है। वैसे भी दिवाली फेस्टिवल पे सुरक्षा बढ़ाई जाती है, लेकिन अब इसके मद्देनजर सुरक्षा अधिकारियों से विमर्श करके
एक्स्ट्रा फोर्स ली गई है और सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, लेकिन लगातार चेकिंग चल रही है। इस तरह से देखा जाए पत्थर कहाँ से आया, कुछ पता चला कि ये पत्थर कहाँ से चला जो अब जगाधरी रेलवे स्टेशन पहुंचा है? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन जैसे तो देखिए रेलवे के अधिकारी से राजकीय रेलवे पुलिस का इनका यह कहना है कि उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई थी पूरे मामले की और उसके बाद स्टेशन के ऊपर जो है सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है, एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगाई गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। आने जाने वाले यात्रियों की जो है पूरी तरह तलाशी ली जा रही है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही। जी सरबजीत, अब इसी बीच हमारे साथ कमल मिड्डा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके के जब धमकी भरे पत्र आते हैं तो एक पुलिस प्रशासन पर जो सवाल उठना होता है वो एक लाजमी हो जाता है, क्योंकि एक अनोनिमस पत्र किस तरीके से यहां पर स्टेशन पर पहुंच जाता है, उसके बाद से उसमें इतनी बड़ी बड़ी बातों का जिक्र होता है कि स्टेशन के साथ ही मंदिरों का यहां पर जिक्र किया जाता है। तो यहां पर किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार सालों से इस तरह की धमकियां आती रही हैं। करनाल रेलवे स्टेशन की बात की जाए, यमुनानगर स्टेशन की बात की जाए या हरियाणा के दूसरे स्टेशनों की बात की जाए, लेकिन आखिरकार डाक डालने वाला जो व्यक्ति होता है उसके बारे में क्यों कुछ नहीं पता चल पाता है, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा सकता है, जहां पर डाक पेटियां लगी होती हैं स्टेशनों पर, जहां पर इस तरह के पत्र आते हैं उसके ऊपर फोकस करके एक कैमरा जरूर लगाया जाना चाहिए। जब पता है कि इस तरह की धमकी डाक के जरिए आती है तो उसके ऊपर फोकस करके कैमरा क्यों नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अगर वहां पर फोकस करके कैमरा लगाया जाए तो कहीं ना कहीं जो डाक डालने वाला व्यक्ति है या डाक छोड़ने वाला व्यक्ति है वो कैमरे में कैद हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सभी रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक तरीके से कैमरों से लैस जरूर होना चाहिए ताकि पल पल की निगरानी जरूर कैमरों में कैद हो, ताकि इस तरह की धमकी जब कभी भी आती है उसको पकड़ा जा सके। चाहे वो शरारती हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको पकड़ा जरूर जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लश्कर तोयबा की तरफ से जिस तरह से धमकी आई है, हालांकि इस तरह की धमकी सालों से हम देखते आए हैं, कई स्टेशनों को उड़ाने की धमकियां पहले भी दी जा चुकी है, लेकिन सीरियस लेना पड़ता है क्योंकि धमकी को बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, उसको सीरियस लेना पड़ता है। और रेलवे पुलिस के सीनियर जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से सभी स्टेशनों को, जहां जहां जिन स्टेशनों का जिक्र है वहां पर तो सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम रहने की बात कही गई है। उसके अलावा पूरे हरियाणा के स्टेशनों को भी कहा गया है कि उनके पुलिस कर्मचारी जो है, जीआरपी रेलवे पुलिस के कर्मचारी हैं, आरपीएफ के कर्मचारी हैं, वो अलर्ट जरूर रहे, समय समय पर स्टेशन पर घूमते हुए नजर जरूर आए। ऐसा नहीं है कि जिन स्टेशनों को उड़ाने की धमकी है सिर्फ उन्हीं को अलर्ट किया गया है, बल्कि हमें जानकारी है कि पूरे स्टेशनों को जो है दिवाली तक जो है इस तरह की अलर्ट रहने की जानकारी जरूर दी गई है। एहतियात के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम रखने की जो जानकारी है वो दिवाली तक सभी पुलिस अधिकारियों की तरफ से, खासतौर पर रेलवे अधिकारियों की तरफ से दी गई है। जी कमल, अब यहां पर आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जो कि डाक को लेकर है। यहां पर डाक को लेकर यहां पर अक्सर यह बात आती है कि इस तरीके से लेटर तभी आ सकते हैं जब एक ऐसी व्यवस्था आप बनाएं कि वहां पर इजी हो जाए किसी के लिए भी कि वो जाकर पत्र डालकर आराम से निकल आए। यहां पर यमुनानगर से हमारे संवाददाता सरबजीत बावा भी बने हुए हैं। सरबजीत, कितना लाजिमी हो जाता है इस सवाल का उठना कि जो डाक डालने वाला है एटलीस्ट उसकी जांच, उसकी तफ्तीश प्रॉपर तरीके से की जाए, सीसीटीवी कैमरों के प्रॉपर बंदोबस्त किए जाए? ये बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए जो डाक विभाग है, बिल्कुल जहां जहां पोस्ट ऑफिस है वहां पर सीसी कैमरे जरूर लगाने चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो पत्र आया है ये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आया है, और जब रजिस्टर्ड डाक जो है उसके माध्यम से कोई पत्र डालता है तो कहीं ना कहीं अपना पता भी लिखवाता है, और जो किसी ना किसी कर्मचारी के सामने आने के बाद ही वो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जो है इस पत्र को भेजता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डाक विभाग भी इसमें जिम्मेवार है कि किस तरह से पत्र जो है अगर किसी रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को लिखा गया है तो उसकी पूरी जांच क्यों नहीं करते कि आखिर ये व्यक्ति आखिर रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को क्या पत्र लिख रहा है, उसका पूरा पता और उसका जो आधार कार्ड है वो कहीं ना कहीं जरूर लेना चाहिए ताकि कंफर्म हो सके किस तरह की जो हरकतें हैं करने वाले कौन है, शरारती तत्व है या वाकई कोई ना कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति है। इसी बीच कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी रणदीप भी हमारे साथ जुड़ गए। रणदीप, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे ये जो धमकी भरा पत्र आया उसके बाद से कुरुक्षेत्र में किस तरीके से पुलिस प्रशासन किस तरीके से फिलहाल एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से देखी जा रही हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन यहाँ पर धमकी मिलने के बाद, हालांकि कुरुक्षेत्र का नाम बताया जा रहा है कि पत्र में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पुलिस एक तरह से सतर्क है और लगातार जो है छानबीन या ये कहें कि पार्किंग में या प्लेटफार्म पर इस तरह की जो छानबीन है वो लगातार कर रही है।
और इस तरह के पत्थर हालांकि पिछले कई सालों से लगातार मिलते रहे हैं, लेकिन उसकी गंभीरता को फिर भी नकारा नहीं जा सकता। और यही वजह है कि कुरुक्षेत्र स्टेशन पर भी जो रेलवे पुलिस है लगातार छानबीन अभियान चलाए हुए है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र स्टेशन पर तमाम जो पुलिस बल है वो मौजूद है और लगातार जो सवारियां हैं, ये पार्किंग है, जो डिब्बे हैं, उनको चेक किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई कोताही ना हो। जी, यहां पर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर लश्कर-ए-तैयबा के नाम से मिलने वाले पत्र के बाद एक तनाव का माहौल देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। लश्कर-ए-तैयबा के नाम से यह धमकी मिली थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।